मैंने कुरान पाक की जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उसका सीधा साधा तर्जुमा, ए ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो। सुभान अल्लाह। अब इसमें हम समझ रहे हैं कि हम तो मुसलमान हैं। अगर सच्चाई देखें तो 5% इस्लाम हमारे पास नहीं है। अल्लाह। मसलन मैं आपसे पूछूं, एक जिंदगी का अमल है, एक मरने का बाद का अमल है। हम इस्लाम को अपनाते हैं तो आधा इल्म मीरास का है। जरा बताओ मीरास कौन तकसीम कर रहा है? अल्लाह अकबर। जिस तरह जी जी। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, इसी तरह आधा इल्म मीरास को आधा कहा गया है। तो मरने के बाद बाप की जायदाद कैसे बटेगी? क्या हम उस पर अमल कर रहे हैं? अगर किसी बाप ने 2 बच्चे छोड़े, एक लड़का और एक लड़की, अल्लाह, और 3 रुपया छोड़े, तो 2 रुपये बच्चे के हैं, 1 रुपया बच्ची का है। क्या वो हमने कभी दिया बच्ची को हिस्सा? अल्लाह जी। दूसरी बात, इस्लाम के अंदर ये नहीं देखा जाएगा कि हमने शादी कर दी थी तो क्या बेटे की शादी नहीं हुई थी? क्या बेटे के लिए मकान नहीं बनाए गए? तो बाप की जायदाद में जब दोनों हकदार हैं तो कितना बड़ा मुफ्ती हो और कितना बड़ा जो है वो हाजी काजी को डंडे पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। ये ऐसा हक नहीं जो माफ कर दे। जी। फिर हम देखें कि नमाज के वक्त हमने मसाइल पूछे कि जी नमाज कैसे पढ़ें। शादी के वक्त में किसने मसला पूछा है कि शादी कैसे करें? अल्लाह अकबर। शादी के अंदर कौन सी रस्में चलेंगी, ये तो मुफ्तियां पैदा करती है, ये मुफ्तियों का काम नहीं है। तो वहां पर भी मेरे आका ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब मेरे आका की सुन्नतों को मजाक बनाना, क्या मुसलमान रह जाएगा वो? अल्लाह। आखिरी नंबर पे हम देखें कि तिजारत हमने शुरू की, ज़राअत हमने शुरू की, गिरवे हमने ले लिया, मकान खेती हमने गिरवे ले ली। ये मुफ्तियान हजरात बैठे, आप पूछे पहले, हमने जब खेत गिरवे ले लिया 10 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में, अब हमने उसको 2 लाख दे दिए, खेत अपने पास रख लिया, उसकी पैदा हम खा रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं इससे बड़ा सूद क्या होगा? जी। कर्ज पे जो मुनाफा लिया जाए वही सूद है। तो जो सूद ले रहा है उसे कहता ब्याजखोर है, और जो जमीन गिरवे लेकर है नहीं सूद खा रहा है उसे कोई नहीं कहता। अल्लाह अकबर। जबकि वो उससे डबल सूदखोर है। आप हजरात ये समझते होंगे कि इस्लाम का इससे क्या ताल्लुक, नमाज का इससे क्या ताल्लुक? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये महफिलें बड़ी कीमती होती हैं, शोर शगाफे के लिए नहीं, ये सीखने सिखाने के लिए होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हमने एक बात पर भी सीख लिया, अमल कर लिया, तो बेड़ा पार हो जाए। ये तालीम की जगह है। तो मैं आपसे पूछता हूं, नमाज पहले है कि पाकी पहले? अरे बोलो भाई, पाकी पहले। मान लो हमारे कपड़े में जरा सी नापाकी लग जाए तो नमाज नहीं होगी। हालांकि कपड़े के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं। हमारे जिस्म में कहीं नापाकी लग गई, नमाज नहीं होगी। हालांकि वो हाथ में जिसमें नापाकी लगी या कट जाए तब भी हम जिंदा रह सकते हैं। जगह में नापाकी है तो नमाज। लेकिन बताओ दिल के बगैर कोई जिंदा रह जाएगा? उस दिल में नापाकी है तो अल्लाह अकबर, अल्लाह। अरे बोलिए भाई, हो जाएगी कि नमाज?
अरे तन असल में नहीं है, मन असल है। बेशक हक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी देहाती ने बहुत पते की बात कही है जी। सर मुंडे से क्या हुआ, जो आप ही घोटम घोट, मन हुआ तो मुंडो नहीं जाको सगरो कोट। सारे कोट तो इस मन के हैं, इसको सुधारा होता। गैबदा नबी ने बहुत पहले फरमाया था, सुभान अल्लाह। ये हमारे जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर वो सुधर गया तो पूरा जिस्म सुधर गया, और वो बिगड़ गया तो पूरा दिल बिगड़ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसके लिए इसको कल्ब अल्लाह। उल्टा है इसलिए भी, और ये बदलता रहता है। हाँ, किसी बुजुर्ग का सही हाथ लग जाए सुभान अल्लाह, ठीक है, जम जाता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना ये बदलता रहता है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने हमें सबक सिखाया है, हम रब से दुआ करते रहे, ए अल्लाह हमारे दिल को सच्चाई पे साबित कदम फरमा दे, हक पे साबित कदम फरमा दे, बुराई से भलाई की तरफ फेर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे और आप सबके आका गैबदा नबी ने साफ फरमाया, ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल कल्ब। अल्लाहु अकबर। जब तक तेरा मन हाजिर नहीं, तेरी नमाज नहीं है। आप तो मस्जिद में पहुंचे हैं, क्या मन भी मस्जिद में गया कि नहीं गया? आपका मुंह तो काबे की तरफ है, मन भी काबे की तरफ है कि नहीं? ये फैसला कौन करे? अल्लाह। मेरे भाई, मुझे नहीं ऐतराज नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपना अपना मुहासबा करें कि सबसे पहले पाक की जरूरी। तो हमने कुआं देखा, बहुत मोटा कुआं, जी। लेकिन देहदरदा नहीं है, अल्लाह। बहुत टन पानी, और एक कुत्ता उसमें मर जाए, नापाक। अब बताइए, एक कुत्ता अगर कुएं में मर जाए तो पूरा पानी नापाक। अल्लाहु अकबर। अब इलाज क्या? कुत्ता भी निकाल और पूरा पानी भी निकाल। लेकिन हमारा दिल का कुआं अल्लाह बहुत छोटा, हसद का कुत्ता इसमें, अल्लाह, अदावत का कुत्ता इसमें, अल्लाह, नफरत का कुत्ता इसमें, बुग़्ज़ और अदावत का कुत्ता इसमें। अब पता, इतने कुत्ते इसमें पड़े हुए हैं और निकाला आज तक एक भी नहीं। और जा रहे नमाज पढ़ने, तो हो जाएगी नमाज। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, हमारे भाई बहुत से समझते हैं, अफसोस ये है हमने मकाम नहीं समझा। एक गुनाह नहीं है, एक बात आप मस्जिद से बाहर करो वो गुनाह नहीं, तिजारत की बात गुनाह नहीं, घर की बात गुनाह नहीं, लेकिन वही बात मस्जिद में करो तो दुनिया की जायज बातें भी मस्जिद में गुनाह हो जाए, और जो मस्जिद में ही जाके पंचायत करे तो। अल्लाह, ये जमाना आ जा रहा है। मैं पूछता हूं, सबसे बड़ा मकाम बाप भी जहां हालात बदल दे जी, और पीछे बेटा के कहे तो नमाज ना हो, जी, हक, बाप को भी एतराफ करना पड़े पीछे इमाम के, बेशक, बेटा भी कह दे पीछे बाप के तो नमाज नहीं होगी, बेशक, हक, पीछे इमाम के। पता इमाम का मकाम कितना ऊंचा है? अल्लाह, आपकी मर्जी है, नेकी भी करना, चार इमाम से आगे बढ़ गए तो गुनहगार हो। अल्लाह, ये उलमा बैठे हैं, सजदा बहुत अच्छी इबादत है, लेकिन इमाम से पहले सजदा कर लिया तो हदीस में वईद आई है, डरो कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे चेहरे गधे जैसे ना हो जाए। अल्लाह, और वो गुनाह नहीं कर रहा है, वो इमाम की तौहीन नहीं कर रहा है, सिर्फ आगे चला गया। तो जिस मजहब में इमाम से सजदे में भी आगे जाना मंजूर न हो, वो इमाम की तौहीन करे। अल्लाह, जिनके पीछे नमाज पढ़े उन्हीं की मुखालफत करे, फिर भी अपने को मुसलमान समझे। बताओ क्या होगा हमारी कौम। अरे बीवी पर जिसका हुक्म ना चले वो इमाम पर हुक्म चलाए, वो फिर कहे पक्के मुसलमान है। डॉक्टर इकबाल ने जो बहुत पहले कहा था,
जुबान से कह लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलों ने कहा जो मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं। वो मकाम समझ, अदब ही बड़ी चीज है, बेअदब कभी मुसलमान नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अदब वो चीज है, अगर इसको समझ लेंगे तो 70,000 जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पाए। क्या बात है, बस वो काफिर थे, मुशरिक थे, शराबी थे, सारे गुनाह उनमें मौजूद थे, लेकिन एक हालत देखकर शायद हमसे बड़े हैं, मुकाबले से हटे नहीं। अभी सिर्फ अदब की खातिर उन्होंने इजाजत ली, आप पहले डालेंगे या हम डालें, अल्लाहु अकबर। यानी दाव पेच हम पहले डालें, आप इजाजत ले ली। रब को ये अदब पसंद आई, रब ने फरमा मेरे करीम ये तेरा अदब करे, अब ये जहन्नम में जाए, मेरी रहमत गवारा नहीं करेगी, मैंने इनको सजदे में डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70,000 जादूगर सिर्फ एक अदब की बिना पर 4 खूबियां उन्हें मिली, मोमिन हुए, सहाबी हुए, शहीद हुए, जन्नती हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे भाई हमारे पास अदब ही तो है, वो अदब भी हमने खो दिया, उसे भी हम भूल गए। आगे चलो, इब्लीस ये भी न समझे इल्म कोई फायदा देगा, मुतलक इल्म भी फायदा नहीं देता, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अमल भी फायदा नहीं देता। बहुत से कहते हैं इल्म तो है अमल नहीं, इसलिए घाटे में। मैं कहता हूं नादान, ये तेरी भूल है। अगर पहला सबक पढ़ लिया होता, आदम अलैहिस्सलाम को अभी पैदा कर कर सबसे पहले दुनिया को दिखाया जा रहा है। दुश्मनों को समझ लेना, ये नमाज से नहीं रोकेंगे, अल्लाहु अकबर, ये इबादत से नहीं रोकेंगे। शैतान बड़ा खतरनाक चालाक है, उसे मालूम है कि नमाजी से मैं नमाज नहीं छुड़ा सकता, उसे मालूम है सखी से सखावत नहीं छुड़ा सकता। तो जालिम चालबाजी क्या करता है, उसी सखी से कहता है यार तू गली कूचे में सखावत करता है, कोई देखता भी नहीं, चलना कैमरे वाले को बुला अल्लाह, और किट बना, फिर देख तेरे नाम के शोहरे, तो और ज्यादा सखावत करवा रहा है, लेकिन जहन्नम में डाल दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह, वही रियाकारी शिर्क खफी हो गई। अल्लाहु अकबर। रब फरमाएगा मेरे पास कुछ नहीं है, जा जिसके लिए तूने किया था, दुनिया को दिखाने के लिए कहा था, खूब तुझे सखी कहा, बस यहाँ कुछ नहीं, अल्लाह, यहाँ तब तेरे लिए जहन्नम। नमाजी को रिया, तो ये शैतान छोटा नहीं, इल्म भी था, अमल भी था, फिर बर्बाद क्यों हुआ? एक अदब नहीं। अल्लाहु अकबर।